हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक बहुत ही रोमांटिक और कॉमेडी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सेंजल कैपेमी। और ये बहुत ही फेमस सीरीज़ है, बहुत ही मिलियंस मिलियंस में इसके व्यूज़ हैं। व्यूज़ तो है ही, इसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है इसको। बड़ा अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। तो ये सीरीज़ कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि एक लड़की है एदा यिल्दिज़। वो अपने बारे में बताती है कि मैं ज़िंदगी जो है वो सपनों से अलग होती है और मैं शुरू से पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ। और मेरी मदर जो है और जो उसकी एदा यिल्दिज़ की जो मदर थी वो फ्लोरिस्ट थी और उसके मदर फादर दोनों नहीं हैं। तो उसने पढ़ाई अपनी सारी टोटल फ्री की है, टोटल स्कॉलरशिप पे की है आज तक। वो हमेशा फर्स्ट आई है और बहुत अच्छी फ्लोरिस्ट भी है बिकॉज ऑफ हर मदर। उसमें ये टैलेंट है करने का। उसे इटली जाके ग्रेजुएशन करने का एक मौका मिला था विद स्कॉलरशिप, विद हेल्प ऑफ स्कॉलरशिप, पर वो पूरा नहीं कर पाई। फिर दिखाते हैं कि जो एदा यिल्दिज़ है वो सो रही होती है, उसको उसकी आंटी आके उठाती है। तो आंट कहती है कि बाहर आओ, वो लोग आ गए हैं और सामान रख दो। वहाँ दिखाते हैं कि एक पिक लगी हुई है उसकी वॉल पे जिसपे उसने काफ़ी सारे स्क्रैचेस मारे हैं। तो वहाँ कुछ लोग होते हैं और काफ़ी सारी सैक्स छोड़ जाते हैं सैंड की या मिट्टी की, जिसमें हम प्लांट्स वगैरह लगाते हैं। तो वो उठा के रख रही होती है और वो सोचती है कि बहुत गलत हो गया, मेरे साथ बहुत गलत हो गया। तो फिर वो बैठ जाती है और बैठ के कहती है कि एक बहुत ही हार्टलेस, स्टोन हार्टेड और बहुत ही हैंडसम बंदे ने मेरी लाइफ खराब कर दी। फिर एंट्रेंस होती है हीरो की। दिखाते हैं कि एक सरकान बोलाट नाम का पर्सन है जो बिजनेस टाइकून है। वो जो पर्सन है उसकी वजह से उसकी लाइफ खराब हुई है, ऐसा दिखाते हैं। फिर वो किसी को सरकान बुलाट प्लेन में से लैंड कर रहा होता है और अपने एक असिस्टेंट को कॉल करता है और उससे कहता है लेला कि तुम्हें एक मुझे मीटिंग को याद करवाना था, तुमने याद नहीं करवाई। वो सॉरी फील करती है, वो बहुत ही भुलक्कड़ टाइप की लड़की दिखाई है। तो वो कहता है कि तुम हमेशा सॉरी फील करती रहती हो, अगर तुम इतना भी याद नहीं रहेगा मीटिंग्स का तो तुम मेरी एम्प्लॉय हो ही क्यों। अब फिर से वो एदा यिल्दिज़ दिखाते हैं, बुके बना रही होती है और उसकी आंट कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छे बुके बनाए हैं। फिर वो कहती है मुझे आज कहीं जल्दी जाना है। तो आंट कहती है कहाँ जल्दी जाना है। तो एदा कहती है मुझे जैंग को ले जाना है। जैंग एक लड़का है जिसके साथ एदा जिसको लाइक करती है और वो काफ़ी देर से इटली गया हुआ है। तो आंट कहती है वो कितनी देर से तुम्हें कह ही जा रहा है कि मैं आऊँगा, वो आता है नहीं। तो तुम कहती है कि पर वो आ जाएगा, तो मुझे आज लेने जाना है। तो आंट कहती है ठीक है, तुम चली जाना। वहाँ दिखाते फिर से सरकान आता है, ऑफिस आया था अपने। जैसे ही ऑफिस आता है तो रिसेप्शनिस्ट उसे देख के ऑफिस में बता देती है कि सरकान आ गया। पूरे ऑफिस में भगदड़ी मच जाती है एकदम से, क्योंकि सबने बहुत ही गंद डाला होता है और उसे बिल्कुल भी गंद पसंद नहीं है। उसे बहुत ही सिस्टमेटिकली काम करना, प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ, प्रॉपर सफाई के साथ काम करना बड़ा पसंद है। तो पूरा स्टाफ लग जाता है सफाई करने। उसका एक फ्रेंड है एंगन नाम का, तो वो देखता है कि इसके आने पे सारा कुछ कैसे सेटल हो गया। फिर एंगन आके मिलता है सरकान को। सरकान कहता है कि तुमने मुझे बिल्कुल मिस नहीं किया। तो एंगन कहता है दिन में 7 बार तो हमने मीटिंग करते थे, तो मिस कैसे करेंगे। फिर इसके बाद उसकी जो पीए है वो कहती है, एंगन को पूछती है कि मैं उसको बता दूं क्या, कोई एक बात है जो वो बताना चाहती है। तो एंगन कहता है अभी बिल्कुल नहीं बताना, अपने पास रखो ये बात। तो कहती है मैं उससे कैसे छिपाऊंगी, वो मेरा बॉस है। तो बहुत ही वही लैला है ये जो बहुत ही भुलक्कड़ है। तो एंगन कहता है जैसे भी करके तुम छिपाओ, ये उसे नहीं बताना। वहाँ फिर से दिखाते हैं जो एदा है, उसकी जो एदा आंट के साथ रहती है, साथ में उसकी एक रूममेट है जिसका नाम है मेलो। तो मेलो जा रही होती है कहीं पार्टी वगैरह पे, ऐसे दिखा रहा है कि तैयार होकर कहीं जा रही है। तो एदा उसे आवाज़ लगाती है कि तुम कहाँ जा रही हो, मेरे साथ आके काम करवाओ। किचन में उसने बहुत ही गंद डाला होता है, पर वो भाग जाती है बाहर। तो जब वो भाग रही होती है बाहर, उसकी उसकी 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं एदा की, ये तीनों वहीं इकट्ठे होकर कहीं जा रही हैं। तो वो अभी भाग ही रही होती है कि इतनी देर में एदा बाहर आ जाती है और उन्हें पकड़ लेती है। तो वो सारी हड़बड़ा जाती हैं, वो बताना नहीं चाहती होती वो कहाँ जा रही हैं। फिर फाइनली वो उनसे पूछ ही लेती है कि तुम लोग सारे कहाँ जा रहे हो। तो वो बताती है कि हमारे आज एलुमनाई फंक्शन है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो कहती है इसमें छिपाने वाली क्या बात है, तुम लोग मुझे छिपा क्यों रहे हो, बता क्यों नहीं रहे थे। तो फिर वो फाइनली बता देते हैं कि एक्चुअली वहाँ पे चीफ गेस्ट आने वाला है जो कि सरकान बुलाट है। तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि सरकान बुलाट। वो कहती है मुझे भी जाना था आज एलुमनाई डे पे, क्योंकि मुझे भी मेरे प्रोफेसर ने बुलाया है, तो सरकान बुलाट को भी देखूंगी, शायद मैं मिल ही पाऊँ। तो वो भी तैयार होकर उनके साथ चल पड़ती है। वहाँ दिखाते हैं सरकान के पास फिर से उसकी पीए आती है और पीए आके बताती है कि एक सेलिन नाम की लड़की जिसकी एंगेजमेंट हो रही है। ये सुन के सरकान को बहुत ही गुस्सा आता है। तो फिर पता चलता है, वो बताता है सरकान कि सरकान का और सेलिन का अभी कुछ टाइम पहले ही
ब्रेकअप हुआ था, तो कहता है वो इतनी जल्दी कैसे किसी के साथ कर सकती है एंगेजमेंट। तो कहता है एंगन उसे समझाता है कि तुम्हें इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने अभी तो कहा कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तो जो मर्जी करे। तो सरकान कहता है कि पर इतनी जल्दी कैसे कर रही है वो। सरकान बताता है कि मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, कि मेरी एक स्पीच है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, वही एलिमनाई फंक्शन जहाँ पे वो एदा और उसकी फ्रेंड्स जा रही हैं। तो फिर उसकी जो लैला है वो आके उसे इनविटेशन कार्ड देती है कि इनविटेशन कार्ड, वो पकड़ लेता है। फिर वो कार में जा रहा होता है और जाके जाते जाते कार में वो इनविटेशन कार्ड खोल लेता है, तो देखता है उसमें एक तो कार्ड होता है, एक उसमें हैंड कफ्स होते हैं। तो वो देखता है कि ये क्या ओवर कर रहे हैं ये लोग, ये हैंड कफ्स का क्या मतलब है। वहाँ एदा भी अपनी तीनों फ्रेंड्स के साथ कार में जा रही होती है और ड्राइव करी होती है कि तभी उनकी कार जो है वो खराब हो जाती है, थोड़ी थोड़ी वो झटके मारने लग जाती है और यूनिवर्सिटी आ ही गई होती है ऑलमोस्ट। तो सारी कहती हैं कि ब्रेक मारो, केओस क्रिएट हो जाता है और वो सब सारा इतना हलचल मच जाती है कार में उनकी में कि वो एकदम से हैंड ब्रेक उठा देती है और बिल्कुल कुछ इंचेस की दूरी पे कार जो है आगे वाली कार से टक्कर मारते मारते रह जाती है। तो फिर वो अपनी फ्रेंड्स को कहती है अब यहीं पे उतर जाओ तुम लोग, मैं कार को पार्क करके आती हूँ। वहाँ सरकान बुलाट अपनी कार को पार्क करके एक वीआईपी जो पार्किंग होती है वहाँ पार्क करके चले जाता है। उसकी कार के साथ ही एदा भी कार पार्क करने लगती है, तो सिक्योरिटी वाले आके उसे मना कर देता है। तो कहती है ये भी तो कार पार्क की हुई है। तो कहता है ये सरकार बुलाट की है और ये वीआईपी पार्किंग है, आप यहाँ से हटाओ कार। तो कहती है अच्छा सरकार बुलाट की है, ठीक है। तो वो कितना कह के वहाँ से हटा लेती कार। फिर वहाँ पे अपनी वो जाती है कॉलेज जाती है और अपने प्रोफेसर से मिलती है। तो उसके प्रोफेसर कहती है कि अभी तक तुम्हारी सिर्फ हाई स्कूल हुआ है कंप्लीट, तो तुम्हारी ग्रेजुएशन, जिन लोगों की ग्रेजुएशन रह गई थी वो दोबारा पूरी कर सकते हैं। तो वो बड़ी खुश होती है, पर कहती है कि तुम्हें फीस पे करनी पड़ेगी इसके लिए। तो एदा कहती है कि आपको तो पता है कि मेरे घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है, इनफैक्ट मेरी आंट है, उन्होंने भी अपने लोन ले रखा है, तो मैं फीस तो मैं बिल्कुल भी नहीं पे कर सकती, पहले भी मैं कम्प्लीटली फ्री में पढ़ रही थी। फिर दिखाते हैं कि सरकान बुलाट जा रहा होता है, वो लिफ्ट ले लेता है और लिफ्ट जैसे बंद होती है तो साथ में ही एदा भी स्टेट्स पे, उसके बिल्कुल सामने स्टेट्स होती है, वहां से निकल रही होती है। तो एदा देखते हैं कि वहाँ लिफ्ट में कौन है, पर जब तक लिफ्ट बंद हो जाती है उसे पता नहीं चलता। फिर वो जैसे ही अपने ऑडिटोरियम जाते हैं जहाँ पे उसने की नोट स्पीच देनी होती है, वो जैसे ही आती है सारी एकदम हैरान रह जाती है, क्योंकि वो एदा भी सोचती है कि जितना इसको मैगजीन्स में दिखा है उससे मैनी फोल्ड्स हैंडसम है, ये तो बहुत ही हैंडसम है। और सारी फ्रेंड्स उसकी क्लैप करती हैं, तो वो सबको घूरती है कि क्लैप क्यों कर रहे हो। तो रुक जाती है क्योंकि उसे डर जाती है, पर वो कहती है कि हैंडसम इतना है कि हमसे रुका नहीं गया। फिर सरकार बुलाट अपनी स्पीच देता है। जब वो स्पीच दे रहा होता है तो बीच बीच में कुछ बोलता है, तो जो एदा होती है वो कमेंट्स पास करती रहती है, क्योंकि सरकार बुलाट वो पर्सन है जिसने उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल की है। फिर एदा बताती है कि उसको सरकार बुलाट के साथ बहुत नफरत है। उसको नफरत क्यों है, क्योंकि वो आज तक हमेशा स्कॉलरशिप पे पढ़ी है और उसको इटली की स्कॉलरशिप मिली थी, तो उस पर वो पढ़ने जाती थी इटली, पर वो स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाती है। और वो स्कॉलरशिप देता कौन है, सरकार बुलाट, और कैंसिल कौन करता है, सरकार बुलाट ही कैंसिल करता है। तो इसलिए उसे नफरत है सरकार बुलाट के साथ। फिर जब वो स्पीच दे रहा होता है तो वो बीच में कमेंट पास करती है, वो कह रहा होता है कि अपने सपने पूरे करो, ऐसे इनको फॉलो करो, किसी की मत सुनो, ऐसे ऐसे बातें कर रहा होता है। तो वो बीच में कहती है कि हाँ तुम्हें ये कहना ईजी है, सपने पूरे करो, उनको तुम ही सपने तोड़ते हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम स्कॉलरशिप्स कैंसिल कर देते हो। तो वो रुकता नहीं, अपनी बात कहता है किसी की बात मत सुनो। तो कहती है कितना ढीठ है ये, मेरी बात सुनी नहीं ना। तो कहता है कि तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है, तुम इतनी बार कमेंट्स पास करी, तो सामने आओ, मैं तब तुम्हारी बात सुनूंगा। पीछे से बैठ के कुछ बातें करना बड़ा ईजी है। तो कहती है ठीक है, वो सामने आ जाती है। तब वो बताता है कि देखो हमने कितने लोगों को स्कॉलरशिप्स दी हैं, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी कैंसिल होगी। तो कहती है मेरी कैंसिल होगी, मैं इसीलिए कह रही हूँ। तो कहता है जरा अपना चेहरा दिखाओ, नाम बताओ, आगे आओ। तो वो अपना नाम नहीं बताती, और ये मेन चीज़ है कि वो अपना नाम नहीं बताती, ये आगे मैं बताऊंगी कि मैं क्यों कह रही हूँ बार बार। तो वो कहता है कि वो देख के उसको हैरान रह जाता है, क्योंकि वो भी बड़ी सुंदर होती है। तो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो कहती है ऐसा ही है, आपने मेरी जो स्कॉलरशिप है वो कैंसिल कर दी है। सरकार बुलाट काफ़ी कुछ बोल के वहाँ से वापस ले आती है। तो सरकार बुलाट भी अपनी स्पीच जल्दी जल्दी खत्म करके वहाँ से निकल जाता है। फिर वो बाहर आके दिखाते हैं कि उसे जैंक का कॉल आता है कि जैंक भी उसे आज मिल नहीं पाएगा। वो कहते हैं मैं आज कहीं बिजी हूँ, मैं कल मिलूंगा। तो जैसे वो यूनिवर्सिटी के बाहर निकलती है तो वो देख लेती है कि जो उसने सुबह देखी थी कार पार्क की हुई थी, अपनी कार की के साथ उसके ऊपर बहुत बड़ा स्क्रैच मार देती है। और उसके बाद उसके लिपस्टिक के साथ उसके ऊपर कुछ कुछ लिखने लग जाती है। जब वो लिख रही होती है तो वो देखता है सरकार कार के अंदर ही बैठा होता है। तो वो देखता है कैसी आवाज़ आ रही है और ये क्या हो रहा है। तो वो बात कर रहा होता है अपनी असिस्टेंट के साथ ही, और पूछ रहा होता है कि कोई स्कॉलरशिप हमने कैंसिल की है क्या।
तो लैला उसे मना कर देती है कि हमने कोई स्कॉलरशिप कैंसिल नहीं की। तो उसे बड़ा डांटता है बाहर निकल के, और काफ़ी उनमें लड़ाई हो जाती है कि ये सब क्या है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें पुलिस के पास लेके जाता हूँ। वो थोड़ा डर भी जाती है। फिर वो क्या करती है, वो उसे कहती है कि नहीं नहीं ऐसे मत करो। फिर ड्रामा से करती है, और उसकी कार में ना वो हैंडकफ्स देख लेती है। वो हैंडकफ्स निकाल के एक उसके बांध देती है, एक अपने बांध लेती है। फिर कहती है अब चलो पुलिस के पास, जहाँ जो करना है करो, मुझे धमकी दे रहे हो ना तुम, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम भी मेरे साथ चलोगे। क्योंकि वो उसे पता होता है कि इतना बड़ा बिजनेस टाइकून है, ये पुलिस के पास तो जाएगा नहीं। लैला है, उसका फिर से फ़ोन आया था सरकार को कि जो आपने पूछा था ना कि स्कॉलरशिप्स कैंसिल हुई है, मैंने आपको बोला कि नहीं कैंसिल हुई, पर मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी उस बात के लिए। वो कन्फ्यूज रहती है हर टाइम लैला कि हमने एक्चुअली कैंसिल कर दी है, क्योंकि आपने बोला था ना कॉस्ट कट ऑफ्स करनी थी। जो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला बंदा है उसने ये स्कॉलरशिप्स को कैंसिल कर दिया था। तो उसे बड़ा ही गुस्सा आता है। तो वो देखता है कि उसके पास उसके अंदर की भी नहीं होती, वो हैंडकप्स ऐसे होते हैं। फिर वो उसे कहता है, बहुत डांटता है कि मेरी आज मीटिंग थी और तुम्हारी वजह से मेरी मीटिंग में कैंसिल नहीं कर सकता, अब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। वो मना करती है, पर कहता है जो भी हम जिस भी कंडीशन में है वो तुम्हारी वजह से, तुमने लगाएंगे हैंडकप्स, अब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो जैसी कार आके खोलने लगता है तो देखता है कि वो कार ड्राइव ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसके हैंडकप्स लगे होते हैं गलत साइड में। मतलब उनकी सीट जो होती है वो लेफ्ट साइड पे होती है, और वो जो ड्राइव नहीं कर सकता होता, उसका हैंड जो फ्री होता है वो राइट साइड फ्री होता है। तो वो अब कहता है एदा को कि तुम्हें कार ड्राइव करनी आती है। तो इस बात पे बड़ा चिढ़ जाती है कि तुमने मुझसे क्यों पूछा। तो जैसे वो कार वगैरह को सीट बेल्ट लगाती है, सेट वगैरह करती है, तो एक दूसरे के क्लोज आता है, क्योंकि उनके हैंड कफ्स होते हैं लगे हुए। तो जैसे ही खींचती है उसको तो एक दूसरे के क्लोज आते हैं, और थोड़ा सा एदा को भी उसकी तरफ अट्रैक्शन तो होता ही है, क्योंकि वो हैंडसम भी होता है। और वो कार चलाती है, बहुत ही फास्ट चलाती है कार, ये दिखाने के लिए कि उसके पास ड्राइविंग स्किल्स हैं। और वो उसे थोड़ा थोड़ा लेक्चर देता रहता है, कार को ऐसे चलाओ ऐसे चलाओ। वो सुनती नहीं है और अपने ही कुछ करती करती है। एदा की फ्रेंड्स का कॉल आ जाता है कि तुम कहाँ हो। तो वो उसे कॉल पिक करने के लिए कहती है, बताती है कि मैं सरकार बुलाट के साथ हूँ। तो सारी कहती है क्या। वो सोचती है कि सच बताओ कि तुम कहाँ हो। तो कहती है मैं सरकार बुलाट के साथ ही हूँ। फिर वो पूछती है कि अच्छा तुम लोग कहाँ जा रहे हो, क्योंकि उन्हें सुन नहीं रहा होता, कार ड्राइव करी होती है वो। तो एदा कहती है कि एदा सरकार को पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो सरकार कहते हैं हम होटल जा रहे हैं। तो एदा कहती है हम होटल जा रहे हैं। फिर कहती है हम होटल जा रहे हैं। सरकार कहते हैं हाँ बिल्कुल, मेरी मीटिंग है होटल में, तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो वो उससे ये पूछती है कि कौन सी होटल में जाना है। तकसीम होटल है, वहाँ चलो। तो कहती है कि हैंडकफ्स नहीं खुलवाने, किसी हार्डवेयर वाले के पास नहीं जाना। तो कहता है कि नहीं, तुम्हें जितना काम ना करो, पहले होटल चलो, तकसीम होटल, वहाँ कुछ कर लूँगा मैं। फिर वो एंगल को फ़ोन करता है और उसे बोलता है कि लॉकस्मिथ लेके आओ, तकसीम होटल लेके आओ। तो कहता है, तो एंगल उसे कहता है तुम होटल के रूम में बंद हो गए हो, क्या हो गया। कहते तुम बोलो मत, बस वहाँ लेके आओ। फिर उसे कहता है कि हम हैंडकफ्स खुलवा दूंगा मैं। कहती मैंने सुन लिया, मैं भी कार में बैठी हूँ। वहाँ उसकी फ्रेंड्स भी हो रही होती है कि वो कहाँ चलेगी, तुम किस सरकार बुलाट के साथ है। वो उसे पूछती हैं पर वो उसे कुछ बताती नहीं, पहले फ़ोन रख देती है। तो वो परेशान हो रही होती है कि वो कहाँ चलेगी। फिर वो मैंने कहती है कि मेरे पास एक ऐप है जिससे हम उसे ढूंढ सकते हैं, फ़ोन बंद होने पे भी वो मिल जाती है। तो वो उसे ऐप के थ्रू ढूंढ रही है कि वो कहाँ है। वहाँ वो दोनों होटल पहुँच जाते हैं। तो कहता है कि रुको रुको, अभी तो मैं जब इशारा करूँगा तब निकलेंगे, क्योंकि उनके हैंडकफ्स लगे हैं। फिर वो कहता है कि अब निकलो। निकलते हैं बाहर तो एंगल उसे बताता है कि मुझे लॉकस्मिथ नहीं मिला। फिर वो कहता है कि अगर लॉकस्मिथ नहीं मिला तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, मेरा एक अब्रॉड से फ्रेंड आना है, लंदन वाली लैंड हम खरीद नहीं पाएंगे और सारा मेरा काम खराब हो जाएगा। तो इदा कहती है कि देखो तुम फिक्र मत करो, ये हैंडकफ्स का कोई पंगा नहीं पड़ेगा, तुम अपनी मीटिंग कर लेना, मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खा लूँगी, ऊपर चलते हैं। तो कहता है कि मैं कैसे करूँगा हैंडकफ्स में मीटिंग। तो कहती है ये मैं संभाल लूँगी, तुम इसकी फिक्र मत करो, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हें हैंडकफ्स लगे हैं। तो वहाँ से वो निकल जाते हैं, और जो उसकी रिसेप्शनिस्ट है वो देख लेती है कि दोनों को हैंडकफ्स लगे हैं। लिफ्ट में जाने लगता है तो एदा मना कर देती है, कहती है मैं लिफ्ट में नहीं जाऊँगी। तो कहता है तुम पागल हो गई हो, हमें 15th फ्लोर पे जाना है, हम कैसे जाएंगे। तो कहती है वो चाहे जो भी हो, मैं लिफ्ट में नहीं जाऊँगी। तो कहता है शायद तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही, हम नहीं जा सकते 15th फ्लोर पे, कैसे जाएंगे हम। वो कहती है मैं नहीं जा सकती, मेरी तबीयत खराब होती है, चाहे जो भी हो हम वहाँ से नहीं जाएंगे। वो उसे मना कर देता है और कहता है हम लिफ्ट से ही जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद दिखाते हैं कि वो स्टेयर से जा रहे होते हैं। तो हालत उनकी खराब हो जाती है। तो वो पहुंच जाते हैं ऊपर समहाउ। फिर ऊपर जाके वो कैसे मीटिंग करते हैं, कैसे उसकी फ्रेंड्स आती हैं, आगे सब कुछ कैसे होगा, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।